वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को इंतजार था इस वीडियो का जो कि आप सभी के लिए बहुत बेहद आवश्यक है। झारखंड जीएनएम एएनएम नर्सिंग की एग्जाम दे जाने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए तुक्का कैसे लगाना है, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे और उन कमेंटों को ध्यान में रखते हुए चीजों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझाते हुए एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में एक ही वीडियो में आपके सभी के डाउट लिए हैं मैंने। जितने भी डाउट आपके बन रहे हैं, आपके माइंड में जितने भी डाउट है, तुक्का कैसे लगाना है, किस प्रकार का पेपर आता है, कैसे उसे हल करना है, वो पूरे डाउट आज की इस वीडियो में आपके सॉल्व करूंगा प्यारे साथियों। मैं आपको बिना किसी बातचीत के शुरू करते हैं इस वीडियो को, मैं आपको जो जो चीजें बताऊं उनको बस आप लोग अपने माइंड में फिट करते जाना, कम से कम इतना काम कर लेना कि आप पास हो जाओ। और वो किस प्रकार से करना है वो भी मैं तुमको बताऊंगा और विद प्रूफ बताऊंगा कि हाँ भाई ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। मैं 2025 में भी 24 में भी आपकी एग्जाम करवाई थी, 24 में भी मैंने देखा था, अब भी मैं आपके एग्जाम करवा रहा हूँ, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ। 24 में मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूँ। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अपने सभी मित्रगणों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज देने जा रहा हूँ जो चीज शायद ही कोई देता है। बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, जितने भी बच्चे देने जा रहे हैं पहले एग्जाम को ऑल द वेरी बेस्ट। और अब शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। जो भी साथी नया हो वो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो प्यारे साथी, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर बनाने वाला किस तरीके से पेपर बनाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा तो आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये एक बरोबर अनुपात में आते हैं, एक निश्चित अनुपात में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक निश्चित अनुपात में आते हैं। आप बोलेंगे सर किस प्रकार से, तो निश्चित अनुपात का मतलब है ये आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो, तो 100 क्वेश्चन को भाग देंगे आप 4 का, तो 4 का जब आप 100 में भाग दोगे तो 25 निकल के आ जाएगा। और ये एक ऑप्शन 25 को मतलब एक ऑप्शन मतलब कि ए ऑप्शन 25 बार आया है पेपर में। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे तरीके से मैं समझा दूंगा, ठीक है। मैं आपको प्यारे साथी दो तरीके से इस तरीके से बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे मुन्ना कि आप लोग यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपके पेपर में राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ना, वो 25 क्वेश्चनों में राइट होगा। ए ऑप्शन 25 क्वेश्चनों में राइट होगा और ये इसके लिए लागू होगी एएनएम के लिए, एएनएम के लिए। और 25 ही ऑप्शन आपके बी राइट होंगे, मतलब 25 ही क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट होगा आपका, और 25 ही क्वेश्चनों में आपका सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। आप बोलेंगे सर आप तो इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो, मैं बताऊंगा अभी। और 25 ही क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन राइट होगा मेरे साथियों। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसे ही दे रहे हो तुक्का, आप पहले ये बता दो किस तरीके से करना है ना, किस तरीके से आएंगे, हमको तो यही पता नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे इस तरीके से। चलो मैं आपको एक वो दिखा देता हूं जो 2024 की आंसर की, जो आपके बोर्ड द्वारा जो रिलीज की गई थी, उसी आंसर की मैं विद प्रूफ सारी चीजें बता देता हूं। बस देखने का प्रयास करना, चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से समझना। ये आपकी किसकी आंसर की है, ये आपकी एएनएम नर्सिंग की सेट नंबर बी है। चलो सेट नंबर ए निकाल देता हूं पहले में, सेट नंबर बी बाद में देख लेंगे हम लोग। चल जाओ भाई। हाँ, तो ये सेट नंबर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये सेट नंबर ए है। और आप अब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करना। बस जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं, जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं प्यारे बच्चों, वो चीजें आप लोग समझने का प्रयास करना, ठीक है। गारंटी है तुम्हारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी, है ना, तुम्हारे चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। हाँ, चलो तो प्यारे बच्चों, अब सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को समझने का प्रयास करो पहले तो, है ना। बिल्कुल, अब आपके सामने आपको स्क्रीन विजिबल है, अच्छी तरीके से चीजें दिख रही है, आप खुद भी काउंट कर सकते हो, मैं भी आपको काउंट करा के बता देता हूं। डी ऑप्शन को ही हम लोग काउंट करते हैं सबसे पहले, किसको करते हैं, डी वाले ऑप्शन को ही काउंट करते हैं। यहाँ पे ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है, यानी 6 क्वेश्चन में राइट है। 6 क्वेश्चन में क्या है, ये राइट है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 6, उसके बाद 7, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद नहीं है इसमें अभी, 7 7 7 7 7 8 हो गए, ठीक है, 8, ठीक है। 8 के बाद आप लोग यहाँ पे जाओगे, उसके बाद आपके 8 के बाद हो गए ये 9, ठीक है, 10, 11, 12, ठीक है, 12 हो गए बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे करोगे 13, 12 के बाद क्या होगा यहाँ पे 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, है ना, 17, 17 डी और एक 18, यानी कि इस पूरे में 18 डी राइट है। 50 क्वेश्चनों में से 18 डी क्वेश्चन राइट है।
मतलब 18 क्वेश्चनों में डी राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों। 18 क्वेश्चनों में 50 क्वेश्चनों तक अंदर अंदर 18 क्वेश्चनों में डी राइट होगा। ये आपके 2024 की ही आंसर की है, मैं कोई फेक आंसर की आपके लिए नहीं लाया हूं। और ये 18 हो गए। अब इधर काउंट कर लेते हैं हम। अब इधर काउंट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इधर देखेंगे हम, एक भी डी नहीं है अभी यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखते जाना, आपकी भी नजर पड़े तो 65 पे आ गया एक। 18 के बाद 19, ठीक है। उसके बाद 19 के बाद कोई नहीं है, उसके बाद अभी तक कोई नहीं है, ठीक है। 19 19, हाँ, 20, 21, 22, ठीक है। उसके बाद 22 के बाद नहीं है अभी कोई, 22, 22 के बाद 23, 22 के बाद 23, 24, 25। अब इसके बाद नहीं आएंगे, देखते हैं। 25 हो गए। इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन दिख रहा है क्या यहाँ पे, बताओ। इसके बाद यानी कि 25 क्वेश्चन डी वाले राइट हो गए प्यारे बच्चों। 25 क्वेश्चन डी वाले राइट हो गए मेरे लाला। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने का प्रयास करना। और टोटल 100 क्वेश्चन है। एएनएम नर्सिंग की आंसर की है, 2024 की आंसर की है। एएनएम नर्सिंग 2024 आप खुद देख लो यहाँ पे। एएनएम नर्सिंग मतलब आंसर की फॉर 8th नंबर था पेपर का। एएनएम नर्सिंग सेट नंबर ए। इसमें डी के 25 ऑप्शन राइट है, यानी 25 क्वेश्चनों में डी ऑप्शन राइट होगा आपका। ऐसा ही मैं आपको सेट नंबर बी में दिखा देता हूं। आप बोलते हो सर एक ही सेट में आया होगा, ये तो सेट हुआ पहले से। चलो बी में देख लेते हैं। और हम लोग टारगेट करते हैं इस बार ए को। किसको टारगेट करते हैं हम लोग टारगेट करते हैं इस बार ए को ही टारगेट करता हूं मैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो सर अरे सर आप तो फेक बता रहे हो, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ए को ही टारगेट कर लेता हूं आपके सामने ही। आपके सामने ए को टारगेट कर लिया, एक, ठीक है। 2, 3, ठीक है। उसके बाद 3 हो गए। उसके बाद 3 3 3 3 4, उसके बाद 4 4 4 4, हाँ ध्यान रखना भैया, गलती भी गिनने में गलती ना हो जाए। 4, उसके बाद कर लेना आप लोग 5, उसके बाद 6, ओके भैया 6, 6 के बाद कर लेना यहाँ पे 7, उसके बाद कर लेना 8, 9, ठीक है 9 हो गए। 9 के बाद कर लेना आप लोग यहाँ पे 9 9 9 9 10, यानी कि 50 क्वेश्चनों में 10 ऑप्शन ए के राइट होंगे प्यारे साथी, ठीक है। अब ये मैं आपके प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी चीजें मुझे पता है किस प्रकार से आते हैं, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करते ना सर, आप तो फेक बताते हो या फिर जो है ऐसे वीडियो बना रहे हो व्यूज के लिए बना रहे हो। प्यारे जो ऑथेंटिक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे और देख लो, इधर इधर देख लो और अच्छी तरीके से। आप लोगों को गिना के बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल है ना, ऐसा कुछ नहीं कि फेक वगैरह बता रहा हूँ। 10 हो गए थे ना उधर, यहाँ से देख लो 11, 12, 13, 14, 14 हो गए यहाँ तक। चलो भाई आगे चलो, 14 हो गए ना यहाँ तक, आगे देख लो। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 के बाद यहाँ पे देख लो, इसके बाद देख लो 22, 23, 23 के बाद 23, 23, 24, ठीक है 24, 25 आएंगे, आएंगे 25, 25 में भी आएगा मेरे करण अर्जुन आएंगे, है ना। और ये हो गए 25, 25 और थोड़ी है, और कहीं पर भी ए नहीं है, और कहीं पर भी ए नहीं है। आप एक बार नजर घुमा के देख लो, यदि आपको ए कहीं दिख रहा हो और अन्य जगह, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। मेरे हिसाब से तो आपको हर पेपर में, हर चीज में, हर एएनएम नर्सिंग का पेपर देने जाने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं एक ऑथेंटिक 25 क्वेश्चन ए के राइट होंगे, 25 क्वेश्चन बी के राइट होंगे, 25 क्वेश्चन आपके किसके होंगे राइट, आपके सी के राइट होंगे, 25 क्वेश्चन ही आपके डी के राइट होंगे। प्यारे बच्चों यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, बस आपके चीजें समझ में आ गई होगी मेरे, ठीक है। और सेम फॉर्मूला ये जीएनएम में भी अप्लाई करके देख लें। इसकी आंसर की है मेरे पास, लेकिन इसमें कुल 150 क्वेश्चन है, गिनने में भी टाइम लगेगा। हाँ, इसमें कुल 150 क्वेश्चन है, गिनने में भी टाइम लगेगा। आप लोग खुद काउंट कर लेना, मैंने कर रखे हैं, बस विश्वास रखना इस चीज से। आपके देखो अब 150 क्वेश्चन है, चल गिन के ही बता देता हूँ, लेकिन तुम लोग फिर से वही बोलोगे। 150 क्वेश्चन है लाला, 150 क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके से ऑथेंटिक याद रखना। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का जब अनुपात निकालोगे तो लगभग आपका 37.5 आएगा। तो 36 37 के रेशियो में आपके ऑप्शंस बैठेंगे। 36 में ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 37 में ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, इस प्रकार से। चलो गिन के देख लेते हैं, तुमको भी पता लग जाएगा, नहीं तुम लोग भी विश्वास नहीं करोगे। झारखंड वाले पहले भी जो है विश्वास नहीं करते हो हम पे हैं, चलो है ना, क्योंकि विश्वास नहीं करते तभी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते ना। चलो यहाँ पे देख लेंगे। चलो सबसे पहले मैं किसको काउंट करूँ, डी को ही कर लेता हूँ, डी को ही काउंट कर लेता हूँ। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद कर दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद एक नंबर के बाद दिख तो रहा है ना आपको, दिखना ही चाहिए बस, ठीक है। एक नंबर डी डी डी, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 डी हो गए, ओके। हाँ 5 नंबर, 5, 5 5 5 5 5 6,
7 8, ठीक है, 9 हो गए, ओके। उसके बाद 10 11, ठीक है, 11 हो गए, 12 13 14 14, ठीक है, बाद 15 16 17 18 19 20, बाद 22 23 24 25 26, ठीक है, उसके बाद 26 के बाद 27 27 के बाद, ठीक है, इसमें नहीं है, 27 ही है इसमें ना, इधर आ जाओ, लास्ट को अभी जल्दी जल्दी गिन के बता देता हूँ, बाकी मुझे पता है कि भाई कितने ऑप्शन बैठ रहे हैं, 36 37 से ज्यादा नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप रेशो भी निकाल के देख लेना, मतलब 150 में 4 का भाग दे देना और वो रिजल्ट निकल के आएगा, वो कुछ 150 में आप लोग भाग दोगे 4 का 4 एकम, तो ये आपका निकल के आएगा लगभग 33.5, 33.5 है ना, 33.5 के लगभग निकल के आएगा, आप लोग कर लेना सॉल्व, ठीक है। हाँ, तो अभी जो ऑप्शन बैठेंगे वो 36 37 के रेशो में ही बैठेंगे, ठीक है। किसी में मान लो कम कर देते एक दो एक क्वेश्चन किसी में ज्यादा, अब आधा थोड़ी लिखेंगे यार, है आधे ऐसे थोड़ी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे कितने हो गए थे यार, तुम बोला 27 हो गए थे डी, ये कितने हो गए थे 27 हो गए थे, चलो इधर से गिनते हैं, 27 के बाद 27 के बाद 27 27 27 27 28, ठीक है, 28 के बाद लोग मेरे को झूठा साबित 30 30 36 32, ठीक है, 32 के बाद 33 34 35 और 36 और 37, तो भाई 37 ऑप्शन डी सही बैठे हैं प्यारे बच्चों, 37 ऑप्शन डी सही बैठे हैं, मैं जो बताना चाह रहा था वो है ना आपको बता दिया, जो जो चीजें मैंने आपको बताई प्यारे साथियों वो आपके सामने है, जो जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था कि कौन से ऑप्शन सही बैठेंगे वो आपके सामने है ना, तो बिल्कुल ऑथेंटिक जीएनएम में भी अप्लाई हो रही है यही वाली ट्रिक, यानी कि बराबर अनुपात में निकाल लेना, आपके जीएनएम में भी अप्लाई हो रही है ये वाली ट्रिक। ट्रिक नंबर 1 ये थी। ट्रिक नंबर 2 सीरीज, ट्रिक नंबर 2 सीरीज होती है पैरासाथी, सीरीज किस प्रकार से होती है वो भी देख लो, जैसे कि मैं आपको इसमें सीरीज बन रही होगी, देखो भाई सीरीज किस प्रकार से बन रही होगी सर, इस प्रकार से, और किस प्रकार से साथी, और आपके इस प्रकार से डी ए डी, ठीक है, उसके बाद बी ए बी, उसके बाद सीरीज बन रही है ये, है ना, उसके बाद क्या होगा सी ए बी, यहाँ पे इस प्रकार से बन गई थोड़ी, ठीक है। अब इस प्रकार से और भी हम लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं तुमको, ए एन एम की कम ऑप्शन है, कम ऑप्शन है तो आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो ट्रिक कैसे बन गई भैया, डी आ गए पूरे डी, ठीक है, उसके बाद बी, 4 ऑप्शन में लगातार बी, ये भी सीरीज बनी है, ये सीरीज बनी है, ठीक है। उसके बाद दोबारा डी ऑप्शन, 3 ऑप्शन में दोबारा डी, उसके बाद आपके यहाँ पे 2 में ही है कोई, उसके बाद दोबारा 3 ऑप्शन में डी, ठीक है। उसके बाद आपकी झारखंड की यूनिवर्सिटी का डी फेवरेट है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रिक बन रही है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ए डी ए डी बी, ए डी सी ए डी बी, ओके ओके सर, सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी, उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे देख लो बी ए बी सी, बी बी मतलब यहाँ पे देखो 3 बी की बन गई, 3 ए की बन गई लगातार, 3 बी की बन गई, 3 ए की बन गई लगातार, ठीक है। तो ये सीरीज वाला भी देखो यहाँ पे अभी देख लो 2 सी 2 सी 2 ए, उसके बाद 4 ए, और उसके बाद आपके यहाँ पे देखो 3 डी, उसके बाद यहाँ पे 2 सी दोबारा से, तो सीरीज किस हिसाब से बनती है, सेकंड जो ट्रिक है वो आपकी सीरीज वाली रहने वाली है, लगातार ऑप्शंस में रिपीटेड फॉर्मेट में सीरीज बन रही है पहले, तो एक ट्रिक ये हो गई, ठीक है। हाँ,
और मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, आपके पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं ना वो 3 तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वो जो हम पे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, क्वेश्चन वो जो हम पे थोड़ा बहुत आते हैं, डाउट है, क्वेश्चन वो जो हम पे बिल्कुल नहीं आते। सबसे पहले पेपर वो करना जो क्वेश्चन आप पे आते हैं वो आप लोग पेपर में एक मतलब ओएम मार्कशीट का हाथ मत लगाना भाई, पहली बात तो। ओएम मार्कशीट लास्ट के 30 से 40 मिनट में उठानी है तुमको, तब लिखना शुरू करना है। दूसरी बात, आप लोग केवल पेपर में बिंदी लगा दो कि यहाँ पे ऑप्शन ए के सामने बिंदी लगा दी, ऑप्शन बी है इसमें इसके सामने लगा दी, ऑप्शन सी राइट है तो ऑप्शन सी के सामने लगा। पेपर में ही बिंदी लगाना हल्की हल्की सी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप लोग ओएम मार्कशीट को उठाना, और ओएम मार्कशीट को उठाने के बाद जो जो क्वेश्चन तुम पे आते हैं, जो जो क्वेश्चन तुम संदिग्ध हो उसमें कि ये होगा, आता है लास्ट मोमेंट तक याद करो। यदि आता है तो ठीक, नहीं तो वो क्वेश्चन भी उस श्रेणी में शामिल हो जाएगा कि हम पे बिल्कुल नहीं आता। और जब बिल्कुल नहीं आने वाले क्वेश्चन है तो आप लोगों को वही ट्रिक इस्तेमाल करनी है। मान लो आप गिनोगे जब ओएम मार्कशीट में कि आपने ए ऑप्शन कितने किए हैं, कि सर मैंने ए ऑप्शन किए हैं लगभग 21, सर बी ऑप्शन कितने किए हैं, बी ऑप्शन किए सर 12, सी ऑप्शन कितने किए, सी किए 7, और डी ऑप्शन कितने किए, डी ऑप्शन किए सर 22। आपको ट्रिक लगाने की कहां पे आवश्यकता है, सर ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में ज्यादा संभावना है ट्रिक लगाने की। तो मेरे मुन्ना, जब तुम ऑप्शन नंबर सी में ट्रिक लगाओगे तो तुम्हारे लगभग 16-17 सवाल सही होंगे। पूरे पेपर में से 16-17 सवाल तुक्के से सही होना, 16-17 नंबर लाना तुक्के से बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक 100% वर्क करेगी। आप लोग बस इस ट्रिक का सही इस्तेमाल कर लेना और चीजें बहुत बेहतपूर्ण तरीके से समझ जाना। बस मैंने आपको यही ट्रिक बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है, और चीजें आपको समझ में भी आई होगी। यदि नहीं आई है तो आप इस वीडियो को रिपीटेड फॉर्मेट में देख लेना प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें मैंने आपको बताई है। यदि इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर देना, आपको भाई आपको कमेंट का हैंड टू हैंड रिप्लाई देगा। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम देना, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चीजें करना। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत का दिन है कल, उस मेहनत का दिन है कल, वो मेहनत आपको दिखानी है दुनिया के सामने, उस मेहनत का परिणाम आना चाहिए। हर किसी बच्चे ने जो मेहनत जिस हिसाब से की है, उस मेहनत का एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको दुनिया को बतानी है कि मैंने इतने दिन इतनी मेहनत की थी इसलिए ये नंबर आए हैं। लेकिन ऐसे नंबर नहीं लेके आने हैं जो हमको सर झुकाना पड़ जाए पर। मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप पे, आपको भी अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो बहुत बढ़िया पढ़ा है, जो पढ़ा है वो बेहतरीन पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना काफी है। कभी भी अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराना। यदि आप लोगों ने मेहनत की है सच्चे दिल कि अब मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो ये चीजें कर लेता, नहीं कर पाते आप लोग। आप जितना पढ़ सकते थे, जितना आपकी कैपेसिटी थी, उतना आप लोगों ने पढ़ा है, और उस हिसाब से आपके नंबर भी आएंगे। बस आप अपने आप को गलत साबित मत करना कभी भी कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं। बस आप लोगों ने जो किया है वो मुझे पता है बहुत बेहतरीन किया है, आगे भी बहुत बेहतरीन करोगे। और ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच।